सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। कमेटी का कहना है कि वो तमाम किसान संगठनों से मिलेगी। किसानों के साथ पहली विस्तृत बैठक 21 जनवरी को होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उसकी पहली बैठक खत्म हो गई है। पूसा इंस्टीट्यूट में ये बैठक चल रही थी और यहाँ पर बैठक के बाद सदस्यों की तरफ से ये बात आई है सामने कि विस्तृत बैठक होगी किसानों के साथ और सभी संगठनों से बात की जाएगी। कमेटी ने साफ कहा है कि सभी संगठनों से, जितने भी किसान संगठन हैं, सबसे बात की जाएगी। हम सबका पक्ष सुनेंगे, ये उन्होंने कहा है। और ये जो बैठक होने वाली है ये 21 तारीख को बैठक होने वाली है, 21 जनवरी को। अब ये जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो बैठक करेगी किसानों के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ किसानों की बैठक, आपको हम बता दें कि इनकी बैठक खत्म हो गई है और 21 जनवरी को एक और बैठक होगी। अशोक गुलाटी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, इस बैठक के बाद क्या क्या निर्णय हुए और आगे आपकी मीटिंग कब होगी? निर्णय यही हुआ है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो दूसरे फार्मर्स हैं जो उसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके उनके क्या विचार हैं और उसके आधार पर कुछ रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को जो फार्मर्स के हित में होनी चाहिए देश के। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि वो इस कमेटी के सामने नहीं आएंगे। ऐसे में किस तरीके से आप लोग इसको पुख्ता बनाओगे कि इस पूरी रिपोर्ट को आप लोग तैयार कर सकें? देखिए, हमने यही कहा है कि हम तो विनती सबके आगे हाथ जोड़ के करेंगे। अपने विचार दीजिए, किस तरह से किसान का भला किया जा सकता है ये बता दीजिए, और हमने अपने वो विचार आगे सुप्रीम कोर्ट को देने हैं। ठीक है। आपने ये कहा कि ऑनलाइन सजेशन लिए जाएंगे, राज्यों से भी ऑनलाइन भी होगा, स्टेक होल्डर्स, सरकारें जो राज्य सरकारें हैं उनसे भी बात करेंगे। तो कई स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, सिर्फ एक किसान जो इस समय विरोध में है, लेकिन दूसरे किसान भी हैं जो कुछ पक्ष में भी हैं, और किसान ऐसे भी हैं जिनको कुछ पता भी नहीं कि हो क्या रहा है ये। तो हमें कई किसानों से बात करके ही आगे बताना है। सरकार के नुमाइंदे जो हैं उनसे बातचीत होगी। रिपोर्ट कब तक देंगे आप? 2 महीने में रिपोर्ट हमारी कोशिश है देने की। तो इसलिए तो 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। और ये कहा गया इस कमेटी के जरिए कि सरकार के जो नुमाइंदे होंगे उनसे भी बातचीत की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकारों के साथ साथ जो अलग अलग कमेटियां होंगी उनसे भी बातचीत किया जाएगा। तो इस पूरे मसले का हल किस तरीके से निकालना है, इसको लेकर के ये कमेटी आगे आने वाली 21 तारीख को बैठक करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कमेटी की बैठक जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई थी, उनकी बैठक खत्म हो गई है। अब अगली बैठक उनकी किसानों के साथ 21 जनवरी को होने वाली है, जिसमें तमाम किसान संगठनों से उनकी बातचीत होगी, उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात होगी, उनका पक्ष जानने की कोशिश करेगी ये कमेटी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पहुंचे। अमित शाह आज वहां कई मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड से पहले खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले का खतरा भी जताया है। सुरक्षा का सवाल दिल्ली पुलिस के लिए बेहद बड़ा है। बताया जा रहा है कि अमित शाह सुरक्षा इंतजामों पर डिटेल बात कर रहे हैं, डिटेल में ब्यौरा ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह किसान आंदोलन के ट्रैक्टर परेड को लेकर जो इंतजाम है उस पर भी बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को संबोधित भी किया है और किसान आंदोलन के दौरान उनकी तैयारियों की तारीफ भी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली पुलिस उस वक्त काफी पेशेंट थी, इसकी तारीफ भी उन्होंने की है। कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार का काम दिल्ली पुलिस ने किया है, मैं शायद गृह मंत्री न होता, एक नागरिक भी होता, तो भी आपका मन से इतना ही सम्मान करता। और आज क्योंकि मैं गृह मंत्री हूं, बहुत गौरव के साथ आपको सम्मानित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम। इतने बड़े चुनौती के काल में लगभग
7,667 8,000 के आसपास हमारे कर्मचारी खुद कोरोना ग्रसित हो गए। 30 पुलिसकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, फिर भी कहीं पर ड्यूटी के अंदर कहीं होता ही नहीं। लॉकडाउन के पालन के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन उड़ाती नजर आती है, किसी वृद्ध को घर पे दवा देती नजर आती है, किसी भूखे मजदूर को लाइन में खाना देते हुए नजर आती, किसी गर्भवती माता को अस्पताल तक पहुंचाते हुए नजर आती है, किसी कोरोना के पीड़ित मरीज को जिसके घर वाले भी शायद उसके साथ न जाए, वहां दिल्ली पुलिस का जवान इसके साथ जाकर इसके जीवन बचाने में बहुत मददरूप हुआ है। ये दिल्ली पुलिस का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ये प्रकरण स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा, इसका मुझे विश्वास है। कई बार इस प्रकार के कार्यक्रम में जिस प्रकार के प्रशंसा के फूल बांधे जाते हैं, इसके दो परिणाम होते हैं। एक तो उत्साह भी बढ़ता है, मगर उसके साथ स्थगितता भी आने का भय रहता है। तो मेरा काम है कि आपके दिमाग में से स्थगितता को निकालकर आगे और गतिशील होकर सभी लक्ष्यों को अचीव करे। और एक परिपूर्ण पुलिसिंग की व्याख्या अगर किसी को दुनिया भर में देखनी है तो दिल्ली पुलिस में आकर देखे, ऐसी पुलिस की रचना करनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि पुलिस आयुक्त से लेकर अंतिम कांस्टेबल तक सभी लोग एक टीम के साथ काम करें, सभी अहर्निश आगे क्या अच्छा हो सकता है इसका चिंतन करें, सभी लोग नई चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे इसके बारे में अहर्निश सोचते रहे, तभी होंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।